हेलो दोस्तों, रेयर क्लास में आप सभी का स्वागत है। आइए हम बात करते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध की। आप लोगों को पता होगा, जैसा कि आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, हैदर अली और टीपू सुल्तान की। ये कहानी उन्हीं से संबंधित है, या हम कह सकते हैं ये युद्ध भी उन्हीं से संबंधित है। सबसे पहले देखते हैं कि मैसूर का शासक, मैसूर का शासक उस समय की बात कर रहे हैं जब ये युद्ध छिड़ा था। उस समय मैसूर का शासक कौन था? आप लोगों को पता होगा कि उस समय जो मैसूर का शासक था वो चिक्का कृष्ण राय। कौन था? चिक्का कृष्ण राय थे। ये वहां के शासक थे, परंतु ये सिर्फ शासक थे। और जबकि हम देखते हैं कि 1767 ईस्वी में हैदर अली ने, कौन? हैदर अली, क्लियर? हैदर अली ने अपना जो राजनैतिक, या हम कह सकते हैं परिषद सैन्य परिषद या फिर मुख्यालय, क्लियर? मुख्यालय, सैन्य मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित की थी? श्रीरंगपट्टनम में किया था। कहाँ किया था? श्रीरंगपट्टनम में कर लिया था। क्लियर? अर्थात श्रीरंगपट्टनम में सैन्य मुख्यालय श्री हैदर अली ने किया था। कब किया था? 1767 में किया था। इनकी ख्यात बढ़ रही थी उस समय, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने सेना का अपना आधुनिकीकरण करना प्रारंभ कर दिया। कैसे? इन्होंने शस्त्रागार बनाया। कहाँ बनवाया था? आप लोगों को नाम अच्छी तरह से पता होगा, डिंडीगुल। नाम आप लोगों ने पहले भी सुन रखा होगा, डिंडीगुल। कहाँ पड़ता है? तो ये तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु प्रांत में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने एक फैक्ट्री बनवाई थी जहां पर हथियार वगैरह क्या होते थे? निर्मित होते थे, ठीक। तो हम कह सकते हैं हथियार फैक्ट्री डिंडीगुल में किसकी स्थापना किया था? हथियार या गोला बारूद की फैक्ट्री, या गोला बारूद की फैक्ट्री स्थापित करवाई थी। क्लियर? फैक्ट्री किसने करवाया था? देखो, अभी हमारी बात चल रही है हैदर अली की। किसकी चल रही है? हैदर अली की, क्योंकि अभी टीपू सुल्तान का यहाँ पर नाम नहीं है। अब गौर करने वाली बात है कि जब हम हैदर अली की बात करते हैं तो उन्होंने 1767 में सबसे पहले अपना सैन्य मुख्यालय श्रीरंगपट्टनम में स्थानांतरित किया। दूसरा, डिंडीगुल में हथियार गोला बारूद फैक्ट्री स्थापित की। तीसरा, अपनी सेना को फ्रांसीसी सेना के आधार पर, सेना को फ्रांसीसी सेना, किस सेना के आधार पर? तो फ्रांसीसी सेना के आधार पर तैयार करना शुरू कर दिया। फ्रांसीसी सेना के आधार पर तैयार करना शुरू कर दिया, है ना। तैयार करने लगे, के आधार पर तैयार करने लगे। अब इससे क्या हुआ? अंग्रेजों को इनसे परेशानी होने लगी, और इस बदौलत 1767 ईस्वी में जब दक्षिण भारत पर, कहा? दक्षिण भारत पर हैदर ने अपना अधिकार पेश किया। हैदर ने अपना अधिकार प्रस्तुत किया। ठीक, या हम कह सकते हैं व्यापार के लिए इनका कथन था कि हम अगर दक्षिण भारत या फिर जितना भी क्षेत्र, इस प्रकार का जितना ये क्षेत्र है, अगर हम यहाँ पर पूरा अधिकार कर लेते हैं तो हमारा जो राज्य है ये क्या होगा? अत्यधिक विकसित होगा। इससे हम फलेंगे फूलेंगे और सभी को विजय कर सकते हैं। और इसी समय अंग्रेजों का भी यही सपना था। ठीक, दक्षिण भारत उसी समय अंग्रेजों का, या फिर हम कह सकते हैं जो कंपनी थी भारत में, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसका भी यही सपना था कि दक्षिण भारत पर हम अधिकार कर लें। और इसी चीज को लेकर के 1767 ईस्वी में युद्ध प्रारंभ हो गया। कब प्रारंभ हो गया? 1767 ईस्वी में प्रारंभ हो गया, जो अंततः 1769 पर जाकर समाप्त हुआ। क्लियर? 1767 में प्रारंभ हुआ और 1769 में समाप्त हुआ। अब बात करते हैं ये समाप्त कैसे हुआ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज इतने कमजोर नहीं थे, परंतु यहां पर आता है कि हैदर अली ने क्या किया? सीधे बहुत ही स्पीड से इन्होंने मद्रास पर जाकर कब्जा कर लिया। क्या किया? मद्रास पर कब्जा कर लिया।
ठीक, जब ये मद्रास पर पहुंच गए, अंग्रेजों से पहले पहुंच गए। मद्रास कहां पर पड़ता है? ये जो क्षेत्र है ये मद्रास से संबंधित है, अर्थात दक्षिण भारत क्षेत्र है। ठीक, इससे अंग्रेज विवश हुए और उनको पीछे हटना पड़ा। क्लियर? ये था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। इसमें किसकी विजय हुई? इसमें मैसूर की विजय हुई। किसकी विजय हुई? मैसूर विजयी रहा। कौन विजयी रहा? मैसूर विजयी रहा। क्लियर? अर्थात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो मैसूर था वो विजयी रहा। आइए अब बात करते हैं द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। क्लियर? क्या था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध? जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि अभी भी शासक कौन है? चिक्का राजा कृष्ण राय हैं। क्लियर? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो इसमें क्या हुआ? 1780 में दोनों सेनाओं के मध्य कर्नाटक क्षेत्र पर क्या हुआ? द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। सबसे पहले देखते हैं युद्ध कहां हुआ, तो कर्नाटक क्षेत्र, माही क्षेत्र। कौन सा है? माही, जहां पर दोनों में युद्ध हुआ। इसमें हैदर अली ने, किसने? हैदर ने पहली बार क्या किया था? रॉकेट का उपयोग किया था। रॉकेट का उपयोग किया। यह सिर्फ भारत में ही पहली बार नहीं बल्कि यह विश्व में रॉकेट का उपयोग किया गया। यह पहली बार था जब विश्व में किसी ने रॉकेट का उपयोग किया था। क्लियर? यहां से रॉकेट का वो प्रारंभ हो जाता है। परंतु 1782 ईस्वी में हैदर की मृत्यु हो जाती है। हैदर की मृत्यु हो जाती है तो इनका स्थान कौन लेता है? जाहिर सी बात है, जब इनकी मृत्यु हो गई तो स्थान इनके पुत्र टीपू सुल्तान ने लिया। किसने लिया? टीपू सुल्तान ने लिया। अब यहां पर गौर करने वाली बात है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में पहली बार युद्ध में आए थे। पहली बार युद्ध में आए थे तो ऐसे में जो युद्ध की रणनीतियां होती हैं वो इनको पता नहीं था। परंतु फिर भी 1784 में, कब? 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। मैंगलोर की संधि हुई 1784 में मैंगलोर की संधि हुई। आप लोगों को अच्छी तरीके से पता होगा कि जब मैंगलोर की संधि हुई तो इसमें कहा गया कि जो जहां था उसी स्थान पर रुक जाए, अर्थात अपने अपने क्षेत्रों को वापस लौट जाएं। अपने अपने क्षेत्रों को वापस लौट जाएं। क्षेत्रों को वापस लौट जाएं, या कह सकते हैं कि कहा गया कि जो जिस मतलब अपने अपने क्षेत्रों तक ही सीमित रहें। तो इसके द्वारा क्या हुआ? 1784 में मैंगलोर संधि के द्वारा द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की संधि हुई। क्लियर? अब आइए हम बात करते हैं तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। किसकी बात करें? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। जैसा कि आप लोगों को पता है कि 1782 में हैदर की मृत्यु हो गई तो जाहिर सी बात है अब युद्ध का जो परचम था या युद्ध की जो कमान थी ये कौन संभालेगा? हैदर अली संभालेगा। क्लियर? वो क्या कहते हैं, टीपू सुल्तान संभालेगा 1730। ठीक, हम तृतीय की बात करते हैं। अब इसमें क्या हुआ? अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने 1784 में जो मैंगलोर की संधि हुई थी, टीपू सुल्तान पर वर्णन डाला या हम कह सकते आरोप लगाया कि इन्होंने संधि की अवहेलना की है। क्या कहा? संधि की अवहेलना का आरोप लगाया। का आरोप लगाया। क्लियर? 1784 में मतलब जो 1790 में युद्ध प्रारंभ हुआ उसमें इन्होंने 1784 की संधि का आरोप लगाया और हैदराबाद के निजाम प्लस पेशवा या हम कह सकते हैं मराठा। क्लियर? पेशवा या मराठों ने इनका सहयोग किया। किसका? देखो जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था तब हैदर अली ने क्या किया था? एक रणनीति खेली जिसके द्वारा अंग्रेज और इन दोनों के मध्य जो संधि हुई थी उसे विफल कर दिया था। परंतु हैदर अली के जो पुत्र हैं
टीपू सुल्तान इन्होंने मतलब वो संधि या हम कह सकते हैं उतनी मार्गदर्शिता या दूरदर्शिता इनके पास नहीं थी, इस बदौलत ये फिर से जब इन्होंने संधि किया तो ये वो तुड़वा नहीं सके। तो हम कह सकते हैं कि अंग्रेजों की मदद किसने किया था? तो हैदराबाद के निजाम व पेशवाओं ने अंग्रेजों की मदद की। क्या किया था? अंग्रेजों की मदद की, अंग्रेजों की मदद की। क्लियर? पहला तो पॉइंट ये हो गया कि अंग्रेजों की इन्होंने मदद किया। अब बात करते हैं दूसरा, इसमें क्या हुआ होगा? जाहिर सी बात है टीपू सुल्तान क्या हो गए थे? हार गए थे, है ना? टीपू की हार हुई या पराजय हुई, और बस शर्त, जाहिर सी बात है जब जानते हो कि अंग्रेज कोई भी कार्य बिना शर्त के नहीं करते हैं, तो ऐसे में इनके ऊपर एक चीज थोप दिया गया कि हमको जुर्माना दो जो हमको नुकसान हुआ है। क्लियर? अब जुर्माने के रूप में क्या था? कहा गया कि 3 करोड़, कितना? 3 करोड़ 30 लाख, सबसे पहले ये रुपए मांगे गए। दूसरा 50% टीपू का क्षेत्र कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। दूसरा, टीपू के 2 पुत्र थे, उनको उन्होंने तब तक अपने पास रख लिया जब तक कि वो संधि या फिर हम कह सकते हैं जो शर्त है उसे पूरी ना कर दें, तब तक के लिए 2 पुत्रों को अपने पास रोक लिया। ये था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की कहानी। अब आइए हम बात करते हैं जो प्रमुख मैसूर युद्ध है, अर्थात चतुर्थ मैसूर युद्ध। ठीक, ये एक निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के द्वारा क्या हुआ था कि हम जैसे कि जानते हैं कि 1782 में टीपू सुल्तान की मृत्यु, वो 1782 में हैदर अली की मृत्यु हुई थी, और यहाँ 1799 में जब मतलब टीपू ने सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया। कौन सी? सहायक संधि मानने से इनकार कर दिया। ठीक, सहायक संधि से इनकार कर दिया, तब अंग्रेजों ने इन पर क्या किया? आक्रमण कर दिया था। क्लियर? अंग्रेजों ने इन पर आक्रमण कर दिया। इससे हैदर और इनके मध्य फिर से मतलब टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, और अंततः 4 मई 1799 को क्या हुई थी? टीपू की मृत्यु हो गई। टीपू की मृत्यु हो गई, और इसके बाद 4 मई 1799 को टीपू की मृत्यु हो गई। फिर 15 मई 1799 को जो ये कृष्ण चिक्का राय साहब थे, इन्होंने सहायक संधि स्वीकार कर ली। क्या कर लिया? सहायक संधि को स्वीकार कर लिया। क्लियर? चूंकि ये बूढ़े थे, वृद्ध भी थे, इसलिए युद्ध भी नहीं लड़ सकते थे, तो अंततः इन्होंने सहायक संधि स्वीकार करना ही सही समझा, और मैसूर युद्ध का अंत हो गया। क्लियर? आप लोगों ने ये तो जान लिया कि डिंडीगुल में भारत में पहली बार आधुनिक शस्त्रागार का उद्घाटन हुआ, या हम कह सकते हैं का निर्माण किया गया। परंतु क्या आप लोगों को यह पता है कि इसके अतिरिक्त भी जो, जैसे वो तो हैदर अली ने किया था, है ना, तो फिर टीपू सुल्तान ने क्या किया था? सबसे पहले देखते हैं कि टीपू सुल्तान ने जो 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, फ्रांस की क्रांति, क्लियर, इसका क्या किया था? जश्न मनाया था। मतलब इनको यह सही लगी थी, फ्रांस की क्रांति बेहतर लगी थी, और इन्होंने उसका जश्न मनाया था। और उसी समय इन्होंने क्या किया था? जैकोबिन, फ्रांस में एक क्लब पड़ता है जैकोबिन क्लब। कौन सा? जैकोबिन क्लब, इसकी सदस्यता ग्रहण की, जैकोबिन क्लब की सदस्यता ग्रहण की। क्लियर? सदस्य बने। क्लियर? जैकोबिन क्लब के सदस्य बने। आप लोगों को ये पता हो गया। इसके बाद हम आपको बताते हैं, जब वापस वहां से आए तो श्रीरंगपट्टनम में इन्होंने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। कहीं कहीं पर स्वतंत्रता के वृक्ष को शांति का वृक्ष भी कहा जाता है, याद रहे, कहीं कहीं पर स्वतंत्रता के वृक्ष को शांति
का वृक्ष भी कहा जाता है। क्लियर, यानी शांति या स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, कहाँ लगाया था? श्रीरंगपट्टनम में लगाया था। किसने लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने लगाया था। क्यों? यहाँ पर समय देख लो, सबसे पहले समय 1789 है, जबकि 1782 में, यहाँ 1789 है, जबकि 1782 की बात करते हैं तो 82 में ही हैदर की मृत्यु हो गई थी। ये था हमारा आंग्ल मैसूर युद्ध, आपका कंप्लीट हो गया। इसके अतिरिक्त कहीं अंत से क्वेश्चन नहीं आएंगे। आप लोगों को यदि ये सही लगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।